स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग इस पार्ट का हम लोग वर्क बुक का एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहले आता है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है और वो ब्रैकेट में दिया गया है उसको हमें देख देख के भरना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है कि सब्सटेंस लाइक साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व। तो जो साल्ट और शुगर होता है वो डिजॉल्व होता है किसमें, वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डिजॉल्व आएगा। सेकेंड में द मिक्सर ऑब्टेन ऑन डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भरिएगा। ORS इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल सॉल्यूशन। ORS इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल सॉल्यूशन। फोर्थ है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट यूजफुल, सम कैन कॉज डिजीज़। सही बात है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज़फुल नहीं होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनसे हमें डिजीज़ होता है। थिंग्स डैट फ्लोट इन वाटर आर लाइटर, मतलब जो थिंग्स लाइटर होती है मतलब हल्की होती है वो तैरती है, और जो भारी होती है वो क्या होती है, डूब जाती है। फिर हम देखते हैं नंबर 6 पे अ सब्सटेंस कॉल्ड एलम। एलम क्या होता है, एलम वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम पानी में ऐसा घुमाते हैं तो जो गंदा पानी होता है वो नीचे बैठ जाता है, मतलब जो गंदगी होती है नीचे बैठ जाती है। तो एलम को हम अगर पानी में घुमाते हैं ऐसा तो जो गंदगी होती है, जो गंदा पानी होता है, जो गंदगी वाले कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। सी वाटर इन द सोल्यूशन ऑफ साल्ट डैट ऑकर नेचुरली, यहाँ आएगा नेचुरली आएगा। बॉइलिंग द वाटर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है अगर हम पानी को उबालते हैं तो उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। इसके बाद देखो अब करना है ट्रू फॉल्स, बहुत ईजी है। एन एलम पाउडर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, फॉल्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन वाटर, ये भी फॉल्स है। इफ़ मडी वाटर रिमेन स्टिल सेडिमेंट इज़ फॉर्म इन द बॉटम, ये ट्रू है। ठीक है। एन इरेजन फ्लोट इन वाटर, फॉल्स। टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय फिल्ट्रेशन, ट्रू है। टर्मेरिक पाउडर डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली, फॉल्स है। वाटर फ्रॉम ऑल द वेल टेस्ट सेम, फॉल्स है। क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट वाटर में नॉट बी पोर्टेबल, ये सही बात है। अगर कोई वाटर अगर हमें एकदम साफ़ दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पीने योग्य होगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट कन्वर्ट मिल्क टू योगर्ट आर यूजफुल टू, सही बात है। जो दूध से दही, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से दूध से दही बनता है वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, गलत बात है, वो हमारे लिए यूज़फुल है। वी आर एबल टू सी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द वाटर, नहीं, गलत है, ट्रू। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम आँखों से नहीं देख सकते, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला हम भरेंगे सब्सटेंस डैट कैन डिज़ोल्व क्या आएगा, शुगर। सब्सटेंस डैट कैन नॉट डिज़ोल्व, ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता है। थिंग्स हैवियर देन वाटर, तो नेल सॉइल ये पानी से भारी होते हैं इसलिए पेदी में बैठ जाते हैं। थिंग्स लाइटर देन वाटर, जो लाइटर होते हैं
ड्राई लीव्स जो है सूखी पत्ती जो होती है हल्की होती है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ORS गिवन टू समवन फॉर ड्रिंकिंग, मतलब ORS क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो जब किसी को लूज मोशन होता है, दस्त होता है और उसके अंदर वाटर की कमी हो जाती है, तब हम लोग उनको क्या देते हैं, ORS देते हैं। When someone get lose motion and water in the body become less, then ORS is given। जब किसी को लूज मोशन होता है और उसके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तब हम उसको ORS देते हैं। उसके बाद है हाउ शुड द ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आप पानी को ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य कैसे बना सकते हैं। तो लिखा है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस, टेस्टलेस, सेफ एंड पोर्टेबल। मतलब जो पीने वाला पानी कलरलेस हो, टेस्टलेस हो, सेफ हो और जंतु रहित हो, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो, उसको हम बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर। फिर यहाँ पे दिया है विच डिजीज़ के सो आउटब्रेक इन द रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन में कौन कौन से रोग ज़्यादा होते हैं। तो कौन कौन से ज़्यादा होते हैं, डायरिया होता है और गैस्ट्रिक होता है। ठीक है, ये ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑब्जर्विंग टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, किस चीज़ का उपयोग होता है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। रीजन देना है हमको। पहला है द सी वाटर साल्टी। जिस सी वाटर साल्टी क्यों होता है, क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, साल्ट मिला होता है, इसलिए सी वाटर जो होता है क्या होता है, साल्टी होता है, क्योंकि उसमें नमक मिला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वी रिमूव द लिड ऑफ सोडा वाटर बॉटल एंड बबल्स फिच एंड फ्रॉम इट, मतलब जब हम सोडा वाटर को खोलते हैं तो उसमें से गैस, कौन सी गैस निकलती है। व्हेन द लिड ऑफ ए सोडा वाटर, क्या बोला है, व्हेन द लिड ऑफ ए सोडा वाटर, जब हम सोडा वाटर की बॉटल खोलते हैं तो उसके अंदर से एक गैस होती है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम होता है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सोडा वाटर में से निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फिजिंग बबल्स के रूप में। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है सोडा वाटर के में से निकलती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद दिया गया अ पीस ऑफ अलम इज स्विल्ड इन द मडी वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब बारिश के मौसम में हम लोग फिटकरी को पानी में क्यों घुमाते हैं। तो अगर हम गंदे पानी में फिटकरी को घुमाते हैं तो फिटकरी क्या करता है, जो गंदगी होती है, जो वाटर की जो गंदगी होती है, जो मिट्टी कण होते हो, वो बॉटम में बैठ जाते हैं। इसलिए पानी को साफ़ करने के लिए हम अलम का मतलब फिटकरी को गंदे पानी में घुमाते हैं। उसके बाद है नेम द सब्सटेंस यूज टू मेक सोल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत। लेमन शरबत मतलब लेमन शरबत बनाने के लिए आप कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल करोगे। तो लेमन जूस का इस्तेमाल करोगे, साल्ट का इस्तेमाल करोगे और शुगर का इस्तेमाल करोगे लेमन शरबत बनाने के लिए। उसके बाद है वाई इट इज़ द वाटर दैट लुक क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट में नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर वाटर है वो आपको क्लियर दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वह पीने योग्य हो गया, नहीं। क्योंकि अगर वाटर जो है ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा है, साफ भी दिख रहा है, तो भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पीने योग्य होगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते। नेक्ड आई मतलब अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो हो सकता है जो पानी साफ दिख रहा हो, ट्रांसपेरेंट दिख रहा हो, उस पानी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हेन मेकिंग ए शरबत व्हाट डू बी
डू टू मेक शुगर डिज़ोल्व क्विकली। जब आप शरबत बनाते हैं तो आप कैसे करोगे कि शक्कर जल्दी से घुल जाए? तो आप क्या करोगे? वी स्टीर द शुगर एडेड टू द शरबत विद द हेल्प ऑफ स्पून। मतलब हम क्या करेंगे कि शक्कर जल्दी से शरबत में घुल जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, चम्मच से पानी को हिलाएंगे जिससे शक्कर जल्दी से घुल जाए। फिर वाटर बिकम ट्रांसपेरेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? हाउ कैन बी टेल द वाटर हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट? देखो, अगर वाटर है, वाटर के अंदर की जो जो पार्टिकल हैं, जो गंदे पार्टिकल है, मिट्टी कण हैं, अगर वो बॉटम में बैठ जाते हैं, हाँ, बॉटम में बैठ जाते हैं तो वाटर एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। अगर गंदगी किस कोई अगर गंदा वाटर है, अगर उसके अंदर के जो मटेरियल है, गंदे मटेरियल है, अगर वो नीचे बैठ जाते हैं पेदी में, तो वाटर एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। डज द ऑयल फ्लोट ऑन एंड सिंक इट? ऑयल जो है तैरता है कहाँ पे? पानी के ऊपर। सम सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस? देखो, अगर वाटर में कुछ सब्सटेंस नहीं डिजॉल्व होते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है, उसको हम आसानी से छान करके अलग कर सकते हैं, यही इसका फ़ायदा होता है। जैसे चाय में, जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती जो होती है वो दूध में या पानी में नहीं घुलती है, इसलिए हम इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, छन्नी की मदद से चाय पत्ती को छान सकते हैं, यही फ़ायदा होता है। उसके बाद है रवा। रवा को कैसे आप रवा में कुछ पार्टिकल हैं, उन्हें आप कैसे अलग करोगे? तो हम लोग क्या करते हैं, छलनी का इस्तेमाल करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? छलनी का। तो छलनी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें रवा के पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं और जो दूसरे पार्टिकल होते हैं वो उसके ऊपर ही रह जाते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम रवा और दूसरे पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द मेथड मेकिंग वाटर सेफ। हाँ, ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये क्या बोला है कि आप पानी को सेफ कैसे बना सकते हो? तो क्या करते हैं हम लोग, पानी को छानते हैं, उसको बॉईल करते हैं, इस तरह से हम वाटर को सेफ बना सकते हैं। फिर क्या बोलता है, अगर हम पानी को पीते हैं, when we drink any water that we get, what happen to the health when we drink any water that we get? अगर कोई भी पानी, अगर हम कैसा ही पानी हम पी लेते हैं तो क्या हो सकता है हमारे साथ में? तो हमें डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो पानी हम पिए हो वो शुद्ध पानी ना हो, प्योर वाटर ना हो। उसके बाद देखते हैं, इफ़ वाटर हैज़ फाउल स्मेल व्हाट विल डू यू डू? अगर जो आप पानी में से बदबू आ रहा है तो आप क्या करोगे? तो हम क्या करें, उस पानी को नहीं पिएंगे और उसको किसी प्लांट में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा लेसन नंबर जो है 4 सेफ़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये लेसन पूरी तरह से समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को, अगर आप 2-3 बार इस लेसन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। थैंक यू।